बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने भी उस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा रोल प्ले किया था और हमने कोशिश की थी कि जंग ना हो। इवन के रूस ने तो पाकिस्तान को 40% सस्ते तेल की ऑफर भी की थी, क्योंकि हमने उनको कहा था कि यार देखिए आपकी इस जंग से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 40% तेल सस्ता ले लें। उसके बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक किताब में CNN के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंकशाफ किया, और ये बड़ा भयानक इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन असल में न्यूक्लियर की जद में था। प्यूटिन उस वक्त न्यूक्लियर मारने जा रहा था और वो अटैक करने वाला था, और ये हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यानी 1945 के बाद ये पहली मर्तबा होने जा रहा था कि दुनिया पर एक एटमी हमला होने वाला था, और वह रूस यूक्रेन में करने वाला था। लेकिन उस सूरत हाल में अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई। उसको जब पता चला कि रूस ये सारा काम कर देगा तो उसने हंगामी बेसिस पर कई ममालिक को फोन घुमाया, और उनमें 2 ममालिक ने रूस को कहा कि आप ये काम ना करें। एक तो शी जिनपिंग ने हंगामी तौर पर रूस से रब्ता किया और उनको कहा कि आप ये काम नहीं करेंगे। ये इस सारी सूरत हाल में आपने अगर न्यूक्लियर मिसाइल मारा तो ये पूरी दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाएगी, और फिर कोई भी मुल्क सलामत नहीं रहेगा और सारे फिर अंधेरे में डूब जाएंगे। आप ये गलती ना करें, आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी सूरत हाल थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन किया, और मोदी ने पुतिन को कहा कि ये जंगों का वक्त नहीं है। आप जो भी लड़ाई करना चाह रहे, जो भी मामला है आपका, वो आप एटमी हमला ना करें। अब इस सूरत हाल में अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करे। उसके बाद पुतिन ने मामला तय करने के लिए अपनी हंगामी मीटिंग की इंटेलिजेंस इदारों से, क्योंकि उनको पता ये चला था कि अमेरिका असल में काम ये करने जा रहा है, कि अमेरिका ने प्लान ये किया था। ये असल में आधी बात है, और इस बात को समझिए। अमेरिका असल में उनको ये पता चला था कि अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन आ सकते हैं, और इस सारी सूरत हाल में वो यूरोप के ममालिक से रूस पर हमला कर सकते हैं। तो रूस ने प्लान कर लिया कि इससे पहले कि हमला ये करे, मैं यूक्रेन पर एटमी हमला कर दूं, और उसके बाद अमेरिका और उसकी बाकी सारी ताकतें। इन्होंने असल में प्लान ये किया था, उस वक्त बिल्कुल तैयारी थी इनकी कि हम नेटो में शामिल करेंगे यूक्रेन को, बिल्कुल करने ही वाले थे। ये असल में उस वक्त अगर पुतिन ने, देखिए मारना या ना मारना ये एक अलग बात है, यानी पुतिन ने उस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं न्यूक्लियर मारूंगा, तो अमेरिका बाज आया। वरना ये लोग तो तैयार बैठे हुए थे। ये तो पूरी तरह चढ़ दौड़ने के लिए 50 ममालिक तैयार थे। देखिए 32 ममालिक वैसे जो नेटो के और बाकी ऑब्जर्वर और जो लोग हैं, ये तो सारे प्राइवेट मलेशिया समेत सारे ये बिल्कुल चढ़ दौड़ने के लिए तैयार थे। अगर उस वक्त पुतिन आगे बढ़कर ये काम ना करता कि भाई हम तो छोड़ने नहीं वाले, तो आप सोच ले आज इन्होंने रूस पर एटमी हमला कर देना था, और शायद इस वक्त सारे रूस को इन्होंने टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे ले जाना था, और आगे फिर चाइना तक ये मामला जाना था। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त फिर सूरत हाल ये पैदा होती है कि भारत ने उस वक्त मोदी ने कॉल की, मोदी ने मामला तय करवाया, हंगामी बेसिस पर कहा कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप पीछे हट जाएं। इस वक्त अगर आपने ये हमला कर दिया तो तबाही होगी। आप ये सोचें कि उसके बाद हुआ क्या। अब दाद दीजिए भारत को, और एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा दाद दीजिए। देखिए चाइना ने तो बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने डेफिनेटली बातें करना था, लेकिन आप एक और भी तो बात देखिए ना कि आज भारत ने जो काम किया है वो सारी जिंदगी भी पाकिस्तान नहीं कर सकता। हम क्या कर रहे हैं, 25 अरब डॉलर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। हमने उनको कहा जी 10 अरब डॉलर तो बैंकों में रखने, हमने आपको वापस नहीं करने। जिनको हम कह रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। आप भारत को देखिए, आज उन्होंने एफ्टा एग्रीमेंट किया है किसके साथ? स्विट्जरलैंड के साथ, नॉर्वे के साथ, आइसलैंड के साथ, और इसके अलावा एक और कंट्री के साथ, जिसमें 100 अरब डॉलर वो भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। 10 लाख भारतीयों को नौकरी मिलने वाली है, और भारत बदले में काम ये कर रहा है कि इन कंट्रीज का जो माल और ये तमाम चीज़ें भारत तक आती है, उनके टैरिफ में यानी उनका टैक्स जो लगता है उसमें छूट वो दे रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा कमाएं, हमें कमाएं। ये होता है मुल्क। आप सोचिए ज़रा,
$100 अरब। ये ऐसा नहीं है वो आ रहे हैं मीडिया पर खबर चला दी और जी पेट्रोल हो गया जी 200 रुपए का, वो जी आप $25 अरब आगे, बातचीत हो गई है, डॉलर्स की बारिश, आज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ओह मुबारकबाद। पूरे मीडिया पर कैंपेन, लिफाफों से हर जगह भरमार होगी, वो जी आ रहे हैं। चवन्नी भी नहीं आई, चवन्नी। इंडिया को देखें जरा, उस वक्त अमेरिका ने और यूरोप ने प्रेशर दिया भारत को कि आप उनसे तेल क्यों ले रहे हैं। उन्होंने अगलों को गले से पकड़ा, उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग हमें बात करते हो, तुम लोग तो खुद मुनाफिक हो। आज अगर रूस का तेल भारत से होकर यूरोप ना जाए तो यूरोप मर जाए। आप उससे अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल किस लेवल की है कि भारत ने तब भी अरबों डॉलर्स कमाया, और अब आप देखिए जरा कि भारत इस वक्त उसने क्या डील फाइनलाइज की है। देखिए दो चीजें आज बड़ी क्लियर हो गई हैं, ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। जो पुतिन 2022 में एटमी हमला करने वाला था बिल्कुल आखिरी लम्हों में, उसको छुड़वाया गया, वो अब भी कर सकता है। ये उसको उकसारे हैं। देखिए उस वक्त क्या मामला था, ये लोग सोच रहे थे कि हम रूस को हरा लेंगे। इन्होंने प्लान ये किया था कि हम लगाएंगे उस पर पाबंदियां। बाद में आपको पता है कि यानी पुतिन का जो पखाना है वो तक सेफ रखा जाता है। फिर आपको पता है कि उस वक्त पुतिन ने यहाँ तक बात की थी कि इन्होंने मुझे मारने की भी बड़ी कोशिश की, मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड खरीदे उन्होंने और न जाने क्या कुछ खरीदा। पुतिन का आज भी जो खाना है वो 3-3 दफ़ा चेक होता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं, फिर वो जाकर खाता है। उनकी हेल्थ के बारे में किसी को पता ना चल सके, इसीलिए उसका जो फुजला होता है वो सिक्योर करके रखा जाता है ताकि वो नालियों के थ्रू आगे ना जाए, तो उसकी हेल्थ का ना पता चल सके, वरना फिजा के अंदर वो कोई भी चीज़ छोड़ सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस लेवल पर इन्होंने काम किया। और अमेरिका के अंदर तो खुली खुली सुपारियां लगी थी। आपको याद है इनके सेनेटर्स ने ऐलान किया था जो इसका कला दम कर देगा हम उसको इतना पैसा देंगे, फलाना देंगे। ये किसी और मुल्क ने किया होता तो आप देखिए उसके साथ होता क्या। लेकिन अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को आते थे लाखों करोड़ों लोग मारने की वैसे ही, तो उसे कहा ठीक है एक आधा बंदा और। तो आप अंदाजा कर ले अब ये मामला, अब ये करने क्या जा रहे हैं। अब यूक्रेन का जो मामला है वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। उस वक्त इनको ये था चलो हम पाबंदियां लगा लेंगे, पुतिन का सफाया कर देंगे, कोई उसकी हुकूमत को आगे पीछे कर देंगे और इतनी पाबंदियां लगाएंगे कि रूसी पागल हो जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप देखें तेल की कीमतें आसमान पर चली गई, इनकी मिसकैलकुलेशन थी। और उसके बाद फिर पुतिन ने जो पैसा छापा, जो इजराइल के मामला इस वक्त ख़राब हो रहे हैं उसमें जो स्टैंड लिया, जो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ वो खड़ा हुआ, जो चाइना के साथ मामला तय हुए, भारत के साथ हुए, जो उसने तेल में छापा लगाया, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते उसने कितना पैसा कमा लिया। फिर वो अमेरिका के पेमेंट सिस्टम से निकल गया। अब ये काम क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने सारी चीज़ें कर ली हैं, ये हो गए हैं फेल। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये उकसा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नेटो की फौजें रवाना करने वाले। फ्रांस भी इस करतूत में आगे आ गया है, सारे आ गए। उसने कहा है कि तुम ये काम करो, मेरा हाथ न्यूक्लियर बटन पर है, मैंने सिर्फ टक करना है, दबाना है और फिर उसके बाद सूरत हाल खराब। आपको पता है कि न्यूक्लियर के लिए पूरा प्रोसीजर होता है, यानी कोड्स एक्सचेंज होते हैं, फिंगर लगती है, थंब पूरा लगता है, कई स्कैनिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है। सिंबॉलिकली आप ये कहते हैं कि मेरा हाथ न्यूक्लियर बटन पर है, मैं जब चाहूँगा ये दबा दूंगा। ये असल में कहना होता है, ये असल में सारा प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का होता है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो तबाही मचने जा रही है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये उसको उकसा रहे हैं। वो अगर 2022 में मारने के लिए तैयार था तो अब तो वो जीता हुआ है ना, अब तो ये सारे हारे हैं। असल में यूरोप को ये बात समझ नहीं आ रही। यूरोप के अंदर जो मामला है वो बड़ा ख़राब है। आपको पता है यूक्रेन से 60 लाख लोग हिजरत कर गए थे, 60 लाख। और वो कोई यूरोप चला गया है, कोई मिडिल ईस्ट चला गया है, कोई कहीं चला गया, उनको वीज़े मिले, कोई अमेरिका चला गया। अब जो ये सूरत हाल होगी, अगर उसने वहाँ से न्यूक्लियर हमला कर दिया तो यूरोप नहीं बचेगा। आप उसको मारने के चक्कर में अपनी भी बर्बादी कर देंगे। और इन सब के पीछे अगर एक बड़ा ताकतवर मुल्क है तो अमेरिका तो ओबियसली है ही है, लेकिन इजराइल भी है। आप सोच लें कि अमेरिका के अंदर ये बात अब बड़े मामले पर कंसीडर की जा रही है कि नेतन्याहू को अब हटाया जाए। यानी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ये जंग छिड़ी रहती है तो हौसियों से हमें मार पिटती रहेगी, इतनी ज़्यादा मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि हम लोग ये जंग जीतने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया है कि इस सारे मामले पर नेतन्याहू को अगर हम रास्ते से हटा देते हैं,
यानी उसकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता तो फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। देखिए एक बात समझिए, इसराइल के जो चीफ रब्बी है, आज उन्होंने जो ऐलान किया है वो मिलता जुलता है ना। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसराइल छोड़कर जा सकते हैं। वो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं और उनके साथ बड़ी तादाद के अंदर लाखों के करीब उनके लोग हैं। यानी अगर हम कहें तो तकरीबन आप देख लें कि इसराइल की एक बहुत बड़ी जो आबादी है उसका कोई 13-14 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो इनके बनते हैं, और सपोर्टर्स मिलाकर 35-40 लाख हैं। अब आप सोचें ज़रा, ये मजहबी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनको, चूंकि वो हमारे से शिकस्त खा रहे हैं तो फौजों में नई भर्तियाँ इनकी करवानी है, तो कह रहे हैं हमारे लोगों को शामिल करें, बिल पास करें। वो कोर्ट से ऑर्डर आए हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं ये काम किया तो हम छोड़कर इसराइल वापस चले जाएंगे अपने मुल्कों में। बताएं इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी। अब इसीलिए वो पुश कर रहा है कि नहीं हमारी हार है, तुम यहाँ करो, ये जंग लड़ते रहो। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि वो कर क्या रहा है। इसीलिए उसने कल एक बात बिल्कुल बाइडेन ने ठीक कही थी। है तो वो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, लेकिन बात उसने बिल्कुल ठीक कही। उसने कहा जितना नुकसान इसराइल को नेतन्याहू ने पहुंचाया है कोई बैरूनी दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता था। अब वो पुश कर रहे हैं लड़ाई को कि दुनिया भर के अंदर लड़ाई चल रही। असल में इसराइल ने यहाँ पर एक बड़ा को खतरनाक काम करना है। आप सोचिए, अमेरिका अपनी फौजें गजा में उतारे, उधर यूक्रेन वाले मामले पर ये लड़ाई करे। अगर पुतिन का आपने दिमाग सटका दिया ना तो उसे अमेरिका पर भी एटमी हमला कर देना, और उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज देखिए हुआ क्या है। यानी आप सोचे ज़रा, ये मनाजिर ज़रा दोबारा देखिए। पैट्रियट उनका सिस्टम था और S-300 जो उन्होंने दिया हुआ था यानी यूक्रेन में था, आप सोचो उसे सारे ही उड़ा दिए हैं। अब आप बताएं कि अमेरिका क्या करेगा इस सारी सूरत हाल में। यानी उसने सारी की सारी तबाही कर दी है, और इस सारे मामले पर कोई चीज़ अमेरिका के पास इस वक्त बाकी सलामत नहीं है। अमेरिका इस वक्त के बाद समझ रहा है कि भाई यूक्रेन में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अगला बंदा आपको उड़ा कर रख दे और आपको पता भी ना चले। देखिए उसने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर मिसाइल ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं। निशाना उसका अमेरिका की जानिब भी है, यूरोप की जानिब भी है। सारी की सारी तबाही इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर ला सकता है। अब मामला ये है कि मौजूदा सूरत हाल में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि अब दोबारा ये नौबत आ सकती है। क्योंकि जो 2022 में एटमी हमले वाला मामला था उससे कई गुना ज़्यादा मामला ख़राब है। देखिए इस वक्त इनको पता है कि अगर नेटो की सारे ममालिक की फ़ौजें रूस में आ गई लड़ने के लिए, और वो साथ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एटमी हमला भी हम करेंगे। क्योंकि अमेरिका ने अपने जो एटमी मिसाइल है वो यूरोप के बहुत सारे ममालिक में लगा दिए। आपको पता है कि बरतानिया का एटमी प्रोग्राम ठीक काम नहीं कर रहा, और बरतानिया में भी उसने डिप्लॉय किए। तो बताएं अगर अमेरिका अपने एटमी मिसाइल बरतानिया में और यूरोप और दीगर जगहों पर डिप्लॉय किए हैं तो वो किस मकसद के लिए किए हैं। यानी कोई दुनिया के अंदर ये बात बताने को तैयार है कि उसका मकसद क्या था। जाहिर सी बात है, जब आप एटमी मिसाइल डिप्लॉय करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि भाई हमने कोई हमला करना है। यही सूरत हाल होती है। उधर आप देख लें भारत भी उसका टेस्ट कर रहा है। तो दुनिया के अंदर चीज़ें जो है वो बड़ी तबाही की तरफ जा रही हैं। भारत भी अपनी तैयारी पूरी करके बैठा हुआ है, लेकिन अमेरिका का इस वक्त दुनिया को तबाही के दहाने पहुंचा देने का जो प्लान है, जो इजराइल के थ्रू वो कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है। अगर अमेरिका को इस सारी सूरत हाल में मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा तो इतने साइबर हमले होंगे, इतने EMP हमले होंगे कि हालिया इनके मोबाइल्स के सिग्नल गए हैं, हालिया इंटरनेट सर्विसेज बंद हुई हैं, फेसबुक से लेकर तमाम चीज़ें बंद हुई हैं। अगले लम्हे जब यूरोप में ये तबाही आपको देखने को मिलेगी तो वो अमेरिका के ऊपर भी होगा। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में ये समझ रहा था कि मैं हमेशा जीतूंगा। देखिए अफगानिस्तान में उसने शिकस्त खा ली, यूक्रेन में उसने शिकस्त खा ली, हर जगह पर उसने शिकस्त खा ली, लेकिन उसका दिल भरने को तैयार नहीं है। उसने अभी प्लान किया है कि मैंने मजीद शिकस्त खानी है। सो लिहाजा अब सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है कि इस दफ़ा अगर लड़ाई होती है तो शायद हो सकता है भारत भी ना बचा पाए। क्योंकि आप अगले बंदे के ऊपर जब एटमी हमला या मिसाइलों से हमला करेंगे, वैसे तो उसने आपके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सारे तबाह कर दिए हैं, अब रह गया आप पर एटमी हमला। तो याद रखिएगा रूस के पास ऐसी कैपेसिटी भी है कि वो आपका फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी रोक सकता है। देखिए चाइना के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार सिस्टम, और जिसके थ्रू लॉन्चर से आपने ये लॉन्च करना है वो सारे का सारा रोक सकता है। सो अमेरिका को इस बात समझ लेनी चाहिए कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात इस तरफ जा रहे हैं कि रूस को अब रोकना मुमकिन नहीं रहा।
इस दफ़ा तो शायद वो रुक गया था इन दो ममालिक के कहने पर, लेकिन हो सकता है अगर आप दोबारा अगले को तंग करने की कोशिश करेंगे तो अगली दफ़ा वो नहीं रुकेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।